बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में भीषण अकाल पड़ा था। खेत सूख गए थे। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। उसी गांव में एक मेहनती और ईमानदार राजेश नाम का आदमी रहता था। एक दिन वो सोचने लगा, अब यार रहना मुश्किल है। इस गांव में अकाल पड़ा है तो कुछ काम धंधा ढूंढने के लिए मुझे दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा। एक दिन सुबह वो काम की तलाश में विजयनगर गांव पहुंचा, पर वहां उसका कोई ठिकाना ना था और ना ही कोई रहने की जगह। घूमते घूमते वो एक अमीर किसान मोहन सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ा है। खेत सूखे पड़े हैं। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। अरे भाई, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, लेकिन पता नहीं तुम्हें जम पाएगा या नहीं। सेठ जी, आप चिंता ना करें। मैं कोई भी काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है, मेरे पास 50 गाय हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर साफ करना होगा और सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा और उनका ध्यान रखना होगा। इसके बदले महीने के आखिर में 500 रुपए मिलेंगे और दिन में 2 वक्त का भोजन भी। मान्य है? हाँ सेठ जी, मुझे मंजूर है, लेकिन एक विनती है। मैं यहाँ पर नया हूँ। रहने का कोई ठिकाना नहीं है। क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? मोहन सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और राजेश को ऊपर से नीचे देखने के बाद उसे बोलता है, ठीक है राजेश, तुम गौशाला में गायों के साथ रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। हर रोज राजेश अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था। मोहन सेठ को भी उसका काम पसंद आने लगा, क्योंकि उसकी सफाई और देखभाल से गाय ज्यादा दूध देने लगी। ऐसे ही एक दिन मोहन सेठ ने कहा, राजेश, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। तुम गायों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, इसीलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है। आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ। आज से तुम्हारी तनख्वाह 500 नहीं, 1000 रुपए होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। राजेश ने आभार मानते हुए और मेहनत शुरू रखी। धीरे धीरे उसने पैसे जमा किए और एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद राजेश के पास अच्छे खासे रुपए जमा हो जाते हैं। एक दिन राजेश मोहन सेठ से कहता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मैंने मेहनत से कुछ पैसे जमा किए हैं, पर घर में रखने से डर लगता है। आपको तो पता है, मैं दिन भर आपके पास काम करता हूँ। मोहन सेठ थोड़ी देर सोचता है और कहता है, सही कहा। तुम्हारा घर तो दिन भर खाली रहता है, तो चोरी होने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में एक ही जगह सुरक्षित है, जमींदार का घर। ये बड़े ईमानदार और दयालु कहे जाते हैं। मैंने सुना है उनके यहाँ बहुत पहरेदार भी हैं। वहां पर तुम्हारे पैसे बिल्कुल सही सलामत और सुरक्षित रहेंगे। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही जमींदार के पास जाकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। राजेश को बात जमी और वो अपने पैसे लेकर जमींदार के पास गया और जमींदार से कहा, नमस्ते जमींदार जी, मेरा नाम राजेश है। मैं मोहन सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। मैंने 10,000 रुपए जमा किए हैं। गांव में चोरी का बहुत डर है, तो मुझे अपने घर में रुपए रखने से डर लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें सुरक्षित रख लें। अरे भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तुम अब चिंता छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। राजेश ने थैली जमींदार को सौंप दी। जमींदार जी, ये पूरे 10,000 रुपए हैं, आप गिनकर देख लो। अरे राजेश, पैसे गिनने की क्या जरूरत। तुम तो मोहन सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। मैं अब बिल्कुल आराम से काम कर सकता हूँ। अरे राजेश, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए जो तुम मुझ पर विश्वास करके मेरे पास आए, अपने रुपए मेरे पास रखने के लिए। राजेश अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ राजेश, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन राजेश सोचता है, अब बहुत साल हो गए हैं मोहन सेठ के यहाँ पर काम करते हुए। वैसे सेठ बहुत अच्छे इंसान है, पर सोच रहा हूँ कि खुद की ज़मीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो ज़मींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी ज़मीन खरीद लूँगा। आज ही ज़मींदार से मिलने जाता हूँ और अपने पैसे मांगता हूँ। ये सोचकर राजेश जमींदार के पास जाता है। वो जमींदार के पास पहुंचा और बोला, जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। मैंने जो आपके पास 10,000 रुपए संभालने के लिए दिए थे, कृपया लौटा दीजिए। अरे भाई साहब, अब मैंने पहचाना नहीं आपको। अब वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं राजेश हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार रहता है। मुझे तो याद नहीं तुम्हारे पास कोई कागज है, क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे बाकी है, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। जमींदार जी, ये क्या बात कर रहे हो आप? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हो। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। लेकिन जमींदार लालची था, उसने राजेश की एक नहीं सुनी। हाँ राजेश, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसीलिए तो तुमसे कागज मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसे का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय मत कीजिए। अरे क्या झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठा के मेरे पास रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर राजेश की पिटाई करने को कहता है। सुनो, ऐसा तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमी राजेश को डंडे से खूब मारते हैं। फिर राजेश दुखी होकर अपने घर चला जाता है। 2 दिन से राजेश मार के दर्द के कारण मोहन सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता। इसीलिए अगले दिन मोहन सेठ राजेश के घर जाता है। वो देखता है कि राजेश खाट पर सो रहा है और बड़ी चिंता में नजर आ रहा है। राजेश भाई, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो। आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। अरे राजेश, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? सेठ जी, क्या बताऊं, जिस जमींदार के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने के लिए दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने अपने आदमियों से डंडे मारकर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी पता नहीं था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं,
हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है? मुझे माफ कर दो राजेश, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को बोला था, गलती मेरी भी है। नहीं मोहन सेठ, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे, ये तो जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस जमींदार से वापस मिलेंगे भी। राजेश, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। मोहन सेठ राजेश को सारी तरकीब बताता है जिससे राजेश के पैसे वापस मिल जाएं। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, ये तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन मोहन सेठ बहुत सारे पैसे को एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। नमस्ते जमींदार जी। अरे मोहन सेठ, आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो यह सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। अरे जमींदार जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 50,000 रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवा इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे मोहन सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी राजेश अचानक वहां पर आ जाता है। अरे राजेश, तुम? अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ कर दो, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ, रुको, मैं तुम्हारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार राजेश के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना राजेश, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बहुत बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ। राजेश बिना कुछ कहे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपने बातों के बड़े पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। मोहन सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहां मोहन सेठ का आदमी आ जाता है। मालिक मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उन्होंने कहा है कि वो खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हुई, अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर मोहन सेठ और उनका नौकर वहां से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। अद्धत तेरे की, ये क्या हो गया? ये 50,000 तो चले गए और जो राजेश के 10,000 रुपए हड़प लिए थे वो भी चले गए। धन्यवाद सेठ जी, अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो जमींदार हड़प लेता। राजेश, कोई बात नहीं, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता, और जो हराम की कमाई खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी लालच और छल कपट का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अंत में पछताते ही हैं। जबकि मेहनती और ईमानदार इंसान को देर से ही सही लेकिन उसका हक अवश्य मिलता है।